नमस्कार आर्या न्यूज में आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने के 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के तुरंत बाद संजय सिंह ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि तानाशाह सरकार के खिलाफ मौजूदा लड़ाई लड़ने का समय है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। हम तानाशाह सरकार को हटाने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हम लोग अपना परिवार मानते हैं, इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार के पास बाद में गया, पहले सुनीता केजरीवाल जी के पास गया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के घर भी जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वो भाभी की आंखों में पहली बार उन्होंने आंसू देखा है। इस तानाशाही का जवाब देश की जनता देगी। वो आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं कि अगर अपना परिवार मानते हैं तो संकल्प लें। जो अब तक हमारे मुखिया जेल में हैं, 10 गुना ज्यादा काम करेंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जमकर मुकाबला कर रहा है, उसको सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं यह आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है, उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा।
अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष सुनील गुड्डू शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि रामू टेकाम के नामांकन रैली के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में भाषण लिस्ट से नाम कटने से नाराज सुनील गुड्डू शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजे इस्तीफे में बताया कि कांग्रेस की पार्टी अलग अलग पदों पर रहकर सेवा की है, वर्तमान स्थिति में जिला अध्यक्ष पद पर काम करने में असमर्थ है। उन्होंने बताया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की सभा में ऐन वक्त पर भाषण की लिस्ट से उनका नाम काटने से सुनील शर्मा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। सुनील गुड्डू शर्मा के इस्तीफे के बाद बैतूल में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम की हुई नामांकन रैली में कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक भी नदारद रहे। पूर्व मामले में आपको बता दें कि बैतूल शहर जिला अध्यक्ष सुनील गुड्डू शर्मा का कहना है कि उनके साथ किया जा रहा व्यवहार काफी लंबे समय से महसूस हो रहा था। देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत कारण से मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है और मैं कार्यकर्ता के रूप में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैं काम करते रहूंगा कांग्रेस में। अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और उस समय मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभाली थी जब यहाँ 5 विधायक बीजेपी में हुआ करते थे, आप लोग सब जानते हैं, और काफी मेहनत करके और हमने 5 में से 4 सीट जिताने का काम किया था कांग्रेस के लिए। मगर अभी वर्तमान में कुछ अंदरूनी हालात कांग्रेस के कोशिश करी काफी सुधारने के लिए, मगर सुधार नहीं पाए, इसलिए मैंने हमको तो वो जनतंत्र प्रजातंत्र चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बैतूल में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुनील गुड्डू शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बैतूल में नामांकन के बाद जो है उनका नाम जो है वो भाषण लिस्ट से जो कार्यक्रम हुआ उससे काटा गया, इसके बाद उनका इस्तीफा आया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सुनील गुड्डू शर्मा है बैतूल के बड़े कांग्रेस नेताओं में उनको गिना जाता है। कल नामांकन का आज आखिरी दिन है। कल नामांकन भरने के लिए जब जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पहुंचे थे नामांकन भरवाने के लिए, और नामांकन प्रक्रिया के बाद उनकी एक सभा थी जिसमें गुड्डू शर्मा जो है सुनील गुड्डू शर्मा उनका नाम भाषण लिस्ट में था, लेकिन कार्यक्रम जल्दी खत्म करने के चलते, क्योंकि चुनाव का माहौल है, कई जगह बड़े नेताओं को सभा करनी पड़ती है, तो इस बीच जो है उनका नाम काट दिया गया, जिसको लेकर जो है गुड्डू शर्मा काफी नाराज हुए, गुड्डू सुनील शर्मा। और उनकी नाराजगी जो है अपने शब्दों में उन्होंने जब मीडिया से चर्चा की तो मीडिया को ये कहा है कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ अपने पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। कहीं ना कहीं शायद गुड्डू शर्मा को ये लगा होगा कि ये उनके लिए अपमानजनक बात है, क्योंकि जिला अध्यक्ष का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है और पूरे जिले के बिल्कुल राजेंद्र, और उनकी बातों में उनकी पीड़ा भी नजर आई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला था कांग्रेस जिला अध्यक्ष का, तब पूरे जिले में जो 5 सीटें हैं वो सभी बीजेपी के पक्ष में थी। उन्होंने मेहनत करके 4 सीटों पर कांग्रेस को जिताया था। बिल्कुल, गुड्डू शर्मा एक रमे हुए कांग्रेस नेताओं में से माने जाते हैं, काफी मेहनती नेताओं में माने जाते हैं, और गुड्डू शर्मा ने जिस तरीके से कदम उठाया है वो कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में जो है एक तरीके से वहां पर उनके वोट बैंक को कम भी कर सकता है। गुड्डू शर्मा हालांकि कह चुके हैं कि वो कमलनाथ के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी की जो राजनीति चलती है, बड़े नेताओं का गुट अलग, छोटे नेताओं का गुट अलग, जब से प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी जैसे युवा नेता ने संभाली है तब से कई कांग्रेसी जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। चाहे वो एक बड़ा नाम जो कांग्रेस का था सुरेश पचौरी रहे हो, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं कांग्रेस छोड़कर। तो इस तरीके से जब से जीतू पटवारी आए हैं तब से फूट डालो वाली नीतियां जो है वो शुरू हो गई हैं, और जो बड़े नेता के समर्थक रहे कांग्रेसी जो है वो अब
छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं या अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये एक खेल खेला जा रहा है कांग्रेस में गुटबाजी का, ये कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को भी नुकसान पहुंचाने राजेंद्र, जिस तरीके की कांग्रेस के अंदर हमेशा से ये देखा गया है कि जो पुराने नेता हैं वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते और किसी वजह से अगर उनको उनके पद से हटाया जाता है तो ये खेमेबाजी जो है वो कांग्रेस में शुरू हो जाती है। तो इसका असर तो चुनाव में भी पड़ता है। अभी लोकसभा चुनाव है, ऐसे समय में अगर पार्टी में नेता अपने अपना हिस्सा साधेंगे तो कांग्रेस के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? मजबूत विपक्ष की बात की जाती है, पक्ष की बात छोड़िए, विपक्ष में भी अपने आप को मजबूती से नहीं खड़े कर पाएंगे। कांग्रेस की ये बहुत बड़ी कमी नजर नहीं आती है कि लोक हित से ज्यादा इनका निजी हित जो है वो काफी सर्वप्रथम लिस्ट में आता है। देखिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं तो इन सब चीजों का नुकसान लगातार हो ही रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक धरातल की अगर बात की जाए तो आज 18-19 साल जो है वो पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व जो है धीरे धीरे खत्म सा हो चला है। लेकिन अब जीतू पटवारी के हाथ में कमान आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के नेता दल बदल कर रहे हैं या पार्टी को त्यागपत्र दे रहे हैं, तो जीतू पटवारी तब भी जो है इस चीज को हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जीतू पटवारी का एक कहना है कि कांग्रेस में जो लोग जा रहे हैं उनको वापस कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा, जिनको जाना है वो जा सकता है, क्योंकि जीतू पटवारी एक नई युवा सोच को लेकर कांग्रेस को खड़ा करने में मध्य प्रदेश में लगे हैं और वो लगातार जो है अपने भाषणों में भाजपा पर प्रहार उनका जारी है। जी, क्या ये इस गुटबाजी का जो असर है वो लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि सक्रियता जो है वो कमलनाथ खेमे की कम नजर आ रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है नए अध्यक्ष पर प्रदेश के। बिल्कुल, कमलनाथ जो है वो एक बहुत सीनियर लीडरों में रहे हैं। कांग्रेस से जब इंदिरा गांधी जब पहली बार कमलनाथ को जब चुनाव लड़ाया था तो उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा था कि कमलनाथ मेरा तीसरा पुत्र है, और कमलनाथ जो है कांग्रेस को बिल्कुल जो है माँ का दर्जा देकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं कांग्रेस नेताओं की, कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक को एक बड़ा नुकसान इस लोकसभा चुनाव में दे सकती है। बने रहिए हमारे साथ राजेंद्र जादौन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अवधेश शर्मा को नामांकन सौंपा। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार स्थानीय नेताओं के साथ नामांकन फॉर्म दाखिल करने पहुंचे थे। पार्टी के चुनाव कार्यालय से बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पहुंचे। इसके बाद केवल 5 लोगों के साथ कार्यालय में प्रवेश दिया गया उन्हें, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अलावा निवाड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची, टीकमगढ़ जिला अध्यक्ष अमित नूना और जतरा विधायक हरिशंकर खट्टिक और सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा भी शामिल रहे। मुद्दे पूरे देश में एक ही चल रहे हैं और पूरा देश इस समय नमो नमो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से जनता के मन के प्रति विश्वास का भाव, मैं जिन जिन स्थानों पर जा रहा हूँ जनता का अपार स्नेह, वो कहते हैं मोदी जी तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन मोदी जी को फिर से लाने के लिए तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की जनता भी जो है वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से पद पर देखना चाहती है। और इस बार के लोकसभा के चुनाव परिणाम बहुत ही अप्रत्याशित आने वाले हैं। हमारे पार्टी के नेताओं के अनुमान से भी कहीं ज़्यादा जनता का जन समर्थन, अपार स्नेह, प्यार उनका जो मिल रहा है वो इस बात को बता रहा है। वहीं शहर में आदित्यनाथ भगवान की जन्म जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। आदित्यनाथ धाम त्रिकाल 24 में जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थकार युग प्रवर्तक प्रथम देव आदित्य भगवान की जन्म जयंती मनाई गई। नंदीश्वर द्वारा श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजेंद्र पार्क पहुंची और सभी मंदिरों के विमान श्री जी को लेकर चल रहे थे। आपको बता दें कि राजेंद्र पार्क स्थित मानस मंच पर मुनि संघ के सानिध्य में मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। शहर के विद्वानों ने मंदिर के अध्यक्ष के साथ दीप प्रज्वलन कर चित्र का अनावरण भी किया। इसके साथ ही अभिषेक और शांति धारा संपन्न हुई।
वहीं खरगोन में अप्रैल महीने में पीडीएस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने वाले गेहूं स्थानीय वेयरहाउस पर रैंक पॉइंट से लोड होकर पहुंचे। गरीबों को बांटने वाले गेहूं की स्थिति जो है वो सड़ी हुई है। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल मुकाती ने इससे जुड़े मामले को उठाया है। भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मोदी की गारंटी पर तंज भी कसा है। साथ ही परिवहन ठेकेदार पर क्षमता से अधिक खाद्यान्न लोड करने को लेकर जिला खाद्यान्न अधिकारी से मिली भगत और धांधली करने का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जो गेहूं पहुंचा है वो घुना हुआ है और ज्यादातर गेहूं सड़ा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस नेता ने आवाज उठाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से एमपी हेड राजेंद्र जादौन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, पीडीएस के थ्रू जो गरीबों को गेहूं मिलता है, ऐसा कांग्रेस नेता का आरोप है कि वो सड़ा हुआ वेयरहाउस से पहुंच रहा है लोगों के पास। देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस के एक रमे हुए नेता हैं, उन्होंने इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई है। शांतिलाल मुकाती ने इस सड़े हुए घुन के खिलाफ आवाज उठाते हुए मोदी के जो भाषणबाजी है और मोदी की जो योजना है उस पर भी काफी गहरा तंज कसा है। लेकिन जिस तरीके से जो पीडीएस गेहूं, ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो है राशन वितरण की जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें इस तरीके के गेहूं या अनाज का वितरण होता रहा है। क्योंकि सरकार हमेशा आपातकाल सेवा को देखते हुए गोडाउनों में जो अनाज की जो खाद्य गोडाउन जो बने होते हैं, खाद्य विभाग के जो गोडाउन होते हैं, उनमें भंडारण करके रखती है। तो जो भंडारण का जो गोडाउन होता है, उसमें ये जो बारिश और मौसम जो होता है, बारिश ठंड का, इसमें इनमें जो घुन और सड़न आने की जो संभावना होती है वो बढ़ती जाती है। क्योंकि इनको धूप मिलती नहीं है गेहूं को, जिसके कारण ये गेहूं सड़ जाता है और यही गेहूं उठाकर जो है मार्केट में कंट्रोलों पर सप्लाई कर दिया जाता है और यही फिर कंट्रोल द्वारा जो है गरीबों को जो मुफ्त राशन की जो सरकार की योजना चल रही है उसमें जो है ये वितरित किया जाता है, जिससे गरीब जो है बड़ा दुखी, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इस मामले में जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? जो लोग इस मामले में जिम्मेदार हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने इसकी जांच कर जो है रिपोर्ट मंगवाने को कहा है और ये सरकारी प्रक्रिया हमेशा जांच में ही लंबित रह जाती है। जांच पूर्ण रूप से आती नहीं है या जांच को लंबा खींच दिया जाता है और इन सब चीजों के बीच जो है वो गरीब सफर करता रहता है और उसको न्याय नहीं मिल पाता। बिल्कुल, गरीबों के साथ एक तरीके से गलत हो ही रहा है। या जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक किस तरीके से सही राशन पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।